अर्बन लीजेंड्स। जब कभी भी ये वर्ड आपके सामने आता होगा तो सुनकर क्या लगता है कि कोई ऐसा भूत होगा जो कि फॉरेन कंट्री का होगा। बहुत सारे लोग अर्बन लीजेंड्स को फॉरेन कंट्रीज के भूतों की कहानी समझते हैं। ऐसा नहीं है। अर्बन लीजेंड्स तो बल्कि एक खतरनाक शक्ति होती है, एक बहुत खतरनाक भूत होते हैं। केवल फॉरेन में नहीं बल्कि इंडिया में भी होते हैं, काफी मात्रा में है। जिन लोगों को बिल्कुल भी अर्बन लीजेंड का मतलब नहीं समझता उनको आसान शब्दों में बता दूं, ऐसा समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आप बिहार में रहते हैं। बिहार में अगर किसी एक प्रकार के भूत का बहुत ज्यादा जिक्र होता है और बिहार के अलावा कहीं और नहीं होता है तो कहा जाता है कि वो बिहार का अर्बन लीजेंड है। फॉर एग्जाम्पल मुंह नोचवा, जिसका जिक्र केवल बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ बहुत ज्यादा हुआ था, इसलिए कहा जा सकता है कि मुंह नोचवा बिहार और उत्तर प्रदेश का एक अर्बन लीजेंड है। और अगर ग्लोबली देखा जाए तो मुंह नोचवा को एक इंडियन अर्बन लीजेंड के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे ही आज का ये वीडियो है भाई। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने भूलो अर्बन लीजेंड की कहानी लेकर आ गया हूं, यानी कि एक ऐसा भूत जिसका नाम भूलो होता है और वो वेस्ट बंगाल की तरफ बहुत ज्यादा प्रचलित है। वेस्ट बंगाल के ऊपर का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मनोरंजन देगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे रील्स भी ऐसे वायरल हो रहे हैं कि भाई वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है, बहुत ज्यादा तंत्र साधनाएं की जाती है। कोई दूसरा नहीं कहता है, बल्कि बहुत सारी बंगाली लड़कियां ही आके कहती है कि हम बंगाली हैं, हमको काला जादू करते आता है। भले ही वो मजाक में कहती होंगी, भले इस बात के पीछे कोई सच्चाई नहीं होगी, लेकिन ये उड़ी उड़ी तो चीज़ है ना, लोगों के सामने तो आ रही है ना। इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत मनोरंजन और साथ ही साथ बहुत जानकारी देगा। तो चलिए चलते हैं आज से ठीक 5 साल पहले सन 2019 में कोलकाता जैसे बड़े शहर में और जानते हैं 5 लड़कों के साथ घटी हुई इस खौफनाक कहानी को। तो कोलकाता के मेन सिटी एरिया में 2 दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था अरुण और एक का नाम था निहाल। ये लोगों का ऐसा था ना भाई, ये 23-24 साल के आसपास के थे उस समय। दोनों प्राइवेट नौकरी करते थे, पढ़ाई लिखाई तो खत्म हो ही गई थी, तो अपनी जॉब को जाते थे सुबह सुबह और शाम तक लौट जाया करते थे 4-5 बजे तक। उसके बाद 2-3 घंटे घर पे रेस्ट करने के बाद जब थोड़ा अंधेरा हो जाता था तो ये दोनों मस्त घूमने निकलते थे। लाइफ बड़े अच्छे से चल रही थी। ये दोनों के और 2 पक्के दोस्त थे जो कि कोलकाता के मेन सिटी एरिया में नहीं बल्कि कोलकाता से बहुत आउटर साइड में रहते थे। एक का नाम था अमर और एक का नाम था रवि। ये अमर और रवि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे और बचपन के दोस्त थे। और ये जो चारों आपस में दोस्ती बनाए थे, मतलब अमर और रवि ने अरुण और निहाल से दोस्ती किए थे बड़े होने के बाद, कॉलेज टाइमिंग में। यानी ज़्यादा पुरानी दोस्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब कभी भी टाइम पास करना होता था तो अपना अमर और रवि सिटी एरिया में आ जाते थे, और कभी कभी वो सिटी एरिया में नहीं आ पा रहे हैं तो अपना निहाल और अरुण उधर चले जाया करते थे आउटर एरिया में। इन लोगों को आउटर एरिया में बड़ा मज़ा आता था, खुली खुली जगहें, ग्रीनरी। नहीं तो शहर वाली जगह में तो सिर्फ बिल्डिंग है, भीड़ भाड़ है, तो इनको वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, निहाल और अरुण प्लान बनाकर उस आउटर वाले एरिया में जाते हैं अमर और रवि से मिलने के लिए। उस एरिया में पहुँच फ़ोन करते हैं अमर को कि अमर भाई हम आ गए हैं। रवि को फ़ोन कर रहे थे लेकिन रवि को लग ही नहीं रहा था। अमर जब उनसे मिलने के लिए उनके अड्डे पर पहुंचा तो क्या पाया, अरे रवि नहीं आया है, अपन तीन ही है क्या, रवि को फ़ोन लगाओ। तो निहाल बोलता है फ़ोन लगाया था लेकिन उसको लगा नहीं। फिर अपने मोबाइल से अमर ने उसको फ़ोन लगाया तो रवि फ़ोन उठा के कहता है कि अरे मैं पीछे वाले ग्राउंड में था, थोड़े किसी पहचान वाले घर में गया हुआ था, वहाँ से लौट रहा था, ये पीछे वाले ग्राउंड में रुका हुआ हूँ, बस आ ही रहा हूँ। अमर ने पूछा भी कि क्यों रुका हुआ है, क्या हो गया। उसने कुछ सुना नहीं और काट दिया। अब इनको लगा कि पीछे वाला ग्राउंड कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेंगे आने में। 15 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, लेकिन अभी तक रवि आया नहीं। तो ये तीनों ने डिसाइड किए कि चलो पीछे वाले ग्राउंड में हम ही लोग चल लेते हैं और देखते हैं कि रवि को आज अड्डे में आने में इतना देर क्यों लग रही है। जब वो लोग पीछे वाले ग्राउंड में पहुंचे तो क्या पाए, आज ग्राउंड में पूरी तरह से लाइट्स ऑफ है। मतलब कुछ ग्राउंड में लाइट्स लगी हुई रहती थी, वो आज पूरी तरह से बंद है। घना अंधेरा है, जितना भी जो कुछ दिखाई दे रहा है दूर दूर के घरों की बाहर लगी हुई लाइट से दिखाई दे रहा है, या तो फिर मून लाइट से हल्का फुल्का कुछ दिखाई दे रहा है। वो ये पा रहे हैं कि थोड़ी आगे, मतलब ग्राउंड बहुत बड़ा था, ग्राउंड के एक हिस्से में ये खड़े हैं और दूसरे हिस्से में कुछ भीड़ है, लगभग 25-30 लोगों की। वो
सर्कल बना के किसी को देख रही है। इन लोगों ने सोचा कि कौन होगा यार, ऐसा क्या देख रहे हैं ये लोग अंधेरे में गोला बना के। छोड़ो, हम रवि को ढूंढते हैं। ये लोग अमर को बोलते हैं कि अमर तू फोन लगाते रहे। अमर फोन लगा रहा है, लेकिन अब रवि का मोबाइल पूरी तरह से स्विच ऑफ हो चुका है। इन लोगों को लगा कि हो सकता है मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा, बैटरी नहीं होगी, कुछ भी हो गया होगा। हम उसको ऐसे ही ढूंढते हैं, आवाज भी लगा रहे रवि रवि रवि, लेकिन आवाज जा नहीं रही है। ये लोग ग्राउंड के इस एरिया में रवि को ढूंढ ही रहे हैं कि उस एरिया में जिस तरफ भीड़ लगी हुई थी लोगों की, वहां से चिल्लाने की आवाज आने लगी। अरे रुक जा, अरे पकड़ो इसको पकड़ो, अरे भागने मत दो, ऐसी आवाज आई। तो ये तीनों जो यहाँ पर रवि को ढूंढ रहे थे, इन लोगों ने सोचे कमाल है यार, अभी तो नॉर्मली किसी को देख रहे थे, अब रोको इसको रोको, भागने मत दो, ऐसा चिल्ला रहे हैं। छोड़ो, होगा कोई चोर चार होगा, उसका पीछा कर रहे हैं। अब वो भागना शुरू कर दिए, पूरी भीड़ ने किसी के पीछे भागना शुरू कर दी। इन लोगों ने बोले साला मैटर बढ़ रहा है क्या, चल के देखे क्या, रवि को भी फिर देख लेंगे, वहीं से आवाज ला के बुलाएंगे। ऐसा करके ये लोग बोले ही हैं कि क्या पाए कि यहाँ पे जो अमर खड़ा है वो उस भीड़ की तरफ बहुत तेजी से दौड़ पड़ा। तो यहाँ पर अपने अरुण ने और निहाल ने सोचे कि ये इसको इतना क्या भैया भागने का। ये लोग भी उसके थोड़ा पीछे पीछे गए, अपने कदम थोड़े तेज कर कर। जब उस भीड़ के पास पहुंचे तो क्या पाए कि अमर किसी को बिल्कुल ऐसा बिल्कुल दबाने की कोशिश कर रहा है। अमर पहले पहुंच गया ना वहां पे, और किसी को अपने ऐसे बाजुओं में दबा के कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो निहाल और अरुण देख ही रहे हैं कि यार अमर किसको पकड़ रहा है। जब अचानक से चेहरा इन लोगों की तरफ घुमा उसका, तो क्या पाए कि अरुण किसी और को नहीं बल्कि रवि को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उतने में रवि ने ऐसा अपना हाथ ले गया पीछे और उठा के सीधे पटक दिया, बहुत गंदी तरीके से अमर को जमीन में पटका है। जबकि अमर का वजन रवि के वजन के कंपैरिजन में लगभग 16-17 किलो ज्यादा था। रवि बहुत दुबला पतला था, फिर भी उठा के ऐसा एकदम जमीन में एकदम घुमा के पटका, अंडरटेकर जैसे। ये दोनों बिल्कुल शॉक्ड कि अरे रवि को क्या हो गया है। कितने में रवि बहुत जोर की छलांग लगाया और फिर कूदते कूदते आगे की तरफ भागने लगा। फिर भीड़ उसके पीछे दौड़ रही है, फिर 2-4 लोग आगे जाते उसको कंट्रोल करते, वो उनको भी पटक देता। फिर उसके हाथ में थोड़ी आगे जाने के बाद किसी का ईंट आता तो किसी का सर फोड़ देता। ऐसा करते करते वो भागने लगा। इतने में इस भीड़ की चिल्ला चिल्ली से को सुनाई देता है कि किसी ने बोला कि इसको तो भूलों ने झपट लिया है, इसको संभालो। बस इसको ट्रिगर मिला। निहाल भूलों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। निहाल को पता था कि ये एक ऐसा भूत होता है जो कि किसी को भी बड़ी भयानक तरीके से हिप्नोटाइज कर सकता है, और फिर उसका हिप्नोटाइजेशन इतना तेज होता है, इतना खतरनाक होता है कि सामने कितने भी लोग हो वो किसी की बात नहीं सुन पाएगा, और वो भूत जो करवाना चाहेगा उस इंसान से वो करवा ही लेगा। 99% केसेस में भूलो भूत ने अगर किसी को हिप्नोटाइज कर लिया है तो या तो उस इंसान को किसी नदी में कुदवा के खत्म कर देगा, या तो कुछ भी ऐसा कांड कराएगा, किसी ट्रक के सामने लगे तो कुछ तो ऐसा कांड करा देगा कि जिससे सामने वाले की जान बच ही ना पाए। निहाल इस चीज के बारे में जानता था, लेकिन ना ही अमर जानता था और ना ही अरुण जानता था। निहाल ने बोला कि उसको संभालना बहुत जरूरी है, भूलों ने पकड़ा है। दोनों ज्यादा तो समझ नहीं पाए, लेकिन इतना जरूर समझ गए कि हमें अपने दोस्त को बचाना है। वो नदी की तरफ जा रहे कूदते कूदते। थोड़ी आगे एक नदी थी। ये लिटरली जैसे तैसे करके इतने लोगों से फाइट करके बिल्कुल नदी के किनारे पहुंचा है। नदी के तरफ जंप मारने ही वाला है कि 10 लोगों ने एक साथ अब इसको ऐसा पकड़े, क्योंकि अब जान का सवाल था। अभी तक तो चीज़ें थोड़ी हल्के में थी, लेकिन अब जान का सवाल 10 हट्टे कट्टे लोगों ने पकड़े, और निहाल, अरुण और अमर भी है। वो 10 लोग भी इसको संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके संभाले हैं। उसके सिर को पूरा कंट्रोल किए हैं, उसके हाथ को बांधे और उठा के पैर बांध दिए हैं। जी हाँ, किसी के पास लंबी वाली रुमाल या स्कार्फ रहा होगा, उससे पैर बांध दिए हैं और पकड़ के उसको बाहर की तरफ ले जाने लगे कि इतने में कोई बाइक में बैठा के एक बाबा जी को लेकर आया। ये एक तांत्रिक बाबा थे। तांत्रिक बाबा ने जैसे इसको देखे, इसकी हरकतों को देखे, तुरंत बोल दिए कि इसको घर लेके चलो। घर कहाँ है? तुम में से एक लड़का मेरे साथ चलो जो इसको जानता है, और इसको घर पे पहुंचते से ही एक पलंग वलंग से कहीं से भी बांध देना। इसको खुला मत छोड़ना घर पे, इसको बहुत जरूरी है बांध के रखना, नहीं तो ये किसी को भी खत्म कर देगा। तो बस इनमें से जो अमर था वो इनके साथ बैठा, और इनमें से जो अरुण और निहाल था वो इसको संभालते हुए 4-5 लोगों के साथ रवि के घर पर पहुंचे। रवि के घर पर जैसे ही पहुंचे ना,
तो रवि घर के सामने भीड़ लग गई लोगों की कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया करके, क्योंकि छोटे शहरों में तो ऐसी भीड़ लग जाती है, बड़े शहरों में भले इतनी नहीं लगेगी। सब मोहल्ले पड़ोस वाले आ गए, लेकिन किस किस को क्या क्या जवाब दे। इन लोगों ने कुछ नहीं बोले, सीधे अंदर पहुंचे हैं। अंदर वो जो लोहे का भारी वाला पलंग होता था ना पुराने ज़माने में, उससे इसके हाथ पैर जैसे तैसे करके बांध दिए। भीड़ में से जो 4-5 लोग आए हुए थे उनको ये दोनों ने थैंक यू बोले, निहाल और अरुण ने, और वो लोग चले गए। इतने में बाबा, अमर और भी 1-2 लोग जो थे बाबा के साथ वो आ गए। बाबा ने बोले कि भूलो भूत का मैटर है, इसको ठीक करना है तो हमको एक बहुत बड़ी पूजा करवानी होगी। वो पूजा कुछ ऐसी होगी कि तुम में से कोई भी नज़दीकी बजरंग बली के मंदिर में जाओ, वहाँ पर बजरंग बली को चढ़ाया हुए फूल लेकर आओ, और मैं कुछ चीज़ लिख के दे रहा हूँ, पंडित जी को दे देना, मंदिर में ये चीज़ मिल जाती है, वो चीज़ लेकर आना। लोगों ने बोले कि ठीक है हम लेकर आएंगे। तो अमर वहीं पर रुका। बार बार पता नहीं क्यों जो रवि पोजेस्ड था इस समय भूलो भूत से, वो ये चिल्ला रहा था कि अमर तू कहीं मत जा, मैं आ रहा हूं, अमर तू कहीं मत जा, मैं आ रहा हूं। जबकि अमर उसके सामने ही था। वो बंधे बंधे भी ऐसे ही चिल्ला रहे, अमर तू कहीं मत जा, मैं आ रहा हूं। लिटरली चिल्लाते चिल्लाते वो इतनी जोर से कूद भी रहा था, मतलब लेटा हुआ है और पलंग में सब कूद रहा था कि जो पलंग है ना लोहे का इतना भारी, वो तक हल्का हल्का जंप मार दे रहा था। दोनों ही समझ गए थे, मतलब अरुण और निहाल, कि मैटर बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। तो ये लोग वहाँ से हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए निकले हैं, और साथ ही साथ अपने अपने घर पे फ़ोन कर दिए, बोले कि रवि की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, हम आएंगे लेकिन थोड़ा लेट हो जाएंगे। घर वालों ने बोले कि ठीक है तुम्हारा दोस्त है उसका थोड़ा देखो, उसे घर वाले थोड़े सीधे साधे टाइप के लोग हैं, तुम लोग ध्यान रखो, ऐसा बोल के दोनों ही घर वाले समझ गए। ये लोग हनुमान जी के मंदिर पहुँचे हैं, बजरंगबली को जो फूल चढ़ाया हुआ था, प्रसाद चढ़ाया हुआ था, और 1-2 चीज़ जो बाबा जी ने बोले थे वो सब ये लोग लेके जब वापस वहाँ पर पहुँचे तो सेम कंडीशन में दिखाई दिया। रवि भी और अमर भी उसको संभालते हुए अब रो रहा है। पता नहीं उसने इतनी देर में, लोग बोल रहे थे कि कम से कम 200-300 बार ये बोल दिया था कि अमर तू कहीं मत जा, मैं आ रहा हूं, अमर तू भाग मत, मैं अभी आ रहा हूं। पता नहीं वो ये क्यों बोल रहा था। उसके यही बोलने की वजह से शायद बहुत सारे लोग समझ गए थे कि भूलो भूत का हिप्नोटाइजेशन है। बस बाबा जी झाड़ फूक शुरू करते हैं। ये झाड़ फूक लगभग 6 घंटे तक चलती है। अब लगभग रात के 1 बजे के आसपास का समय हो जाता है। हाँ, 1 तो बजे जाते हैं आराम से, 1-1:30 बजे के आसपास। फिर वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद बाबा बोलते हैं कि जब ये होश में आएगा ना तो ठीक हो जाएगा। आप लोग जितने लोग हो इसको संभाल जो सकते हैं वो लोग यहीं रुको। तो ऑब्वियसली ये तीनों दोस्त, मतलब अरुण, अमर और निहाल, उसी घर पर रुके। थोड़ा बाहर वाला कमरा इनका बड़ा था तो बाहर वाले कमरे में गद्दा डाल के सो गए। फिर सुबह का वक्त आया। सुबह ये उठा है। सब लोग मोहल्ले पड़ोस वाले भी अपने अपने घर चले गए, बाबा जी भी चले गए थे। सुबह ये उठा है तो भागते भागते उसके पास गए कि ठीक है कि नहीं भाई तू। तो उसने बताया हाँ भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग ऐसे कैसे मेरे घर पर रुके हुए थे रात में, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई तू बहुत हरकतें किया था रात में, तुझे कुछ भी याद नहीं। ये बोलते हैं नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मुझे अमर का फ़ोन आया, मैं पीछे वाले ग्राउंड में ही था, मैं आ ही रहा था इस तरफ, लेकिन फिर मैं ग्राउंड के बीच में पहुंचा हूँ कि पीछे से मुझे अमर की आवाज़ आई। मैं पलट कर देखा तो अमर खड़ा था। अमर ने बोला अरे अरे उधर मत जा, इधर तरफ सब आ गए हैं, पीछे तरफ चल भला। और फिर मैं अमर के पीछे पीछे चलने लगा। फिर अचानक से अमर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मेरे को एक झटका सा लगा, पता नहीं क्या झटका था। और फिर मैं मुंह के बल गिरा हूँ तो देखा कि अमर जोर जोर से हंस रहा है मुझे देख के, और फिर अचानक से रोने लगा। और फिर रोने के बाद ना वो हवा में उड़ने जैसा होने लगा और बोल रहा है कि रवि मुझे बचा, रवि मुझे बचा। मैंने सिर्फ उसको इतना बोला हूँ कि अमर तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर। मैंने ये बोला हूँ, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। फिर आंख खुली तो मैं अपने घर पर हूँ और तुम लोग सामने आए। मेरे साथ कुछ खतरनाक हुआ क्या? इन लोगों ने बोले नहीं नहीं तू ठीक है, कुछ नहीं हुआ, चल अभी मंदिर से आएंगे। घर वाले सब लोग तैयार हुए। इनके घर के थोड़ी दूर की तरफ एक मंदिर था, वहाँ गए। फिर सब लोगों ने बोले कि जो महाकाली का मंदिर है कोलकाता वाला, वहाँ भी चल लेते हैं और जो भी भूल चूक हुई है उसकी माफ़ी ले लेते हैं, माता रानी से आशीर्वाद ले लेते हैं। फिर ये सब की सब लोग
मुझे महाकाली का मंदिर है कोलकाता, सबको मालूम होगा कौन से मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ। कोलकाता में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है माता रानी का, वहाँ पर गए हैं, आशीर्वाद लिए हैं, उसके बाद से कसम खा लिए हैं कि चाहे जो हो जाए हम लोग उस ग्राउंड की तरफ जाएंगे ही नहीं। फिर तांत्रिक बाबा जो थे ना, जिन्होंने पूरी पूजा पाठ किए थे रात में, उनसे मिले तो बाबा ने बोले कि एक काम करो, अभी जो नवदुर्गा आने वाला है इस बार का, तो वहाँ पर एक काम करो कि पंडाल बनवा के ना वहाँ पे एक दुर्गा माता स्थापित करवा दो। एक बार वहाँ पे माता विराजमान हो जाएंगी तो वहाँ पे जो निगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन लोगों ने वो बात सुने नहीं, पूरी तरह से बाबा की बात इग्नोर कर दिए। उसके बाद ऐसा कांड वहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। लेकिन लोग भुगतते हैं, सुधरते नहीं हैं, क्योंकि सबको अपनी अपनी लगानी रहती है। जिनके साथ हो जाता है वो समझने की कोशिश करते हैं, जिनके साथ नहीं हुआ वो बोलते हैं अरे ऐसे ही है, सबके साथ थोड़ी होता है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और के थ्रू नहीं बल्कि निहाल के ही थ्रू इंस्टाग्राम में मिली। मैंने सोचा आप लोगों को ये कहानी सुनाऊं ताकि आप लोगों को भूलो भूत के बारे में एक जानकारी मिले, क्योंकि एक ऐसा अर्बन लीजेंड है भाई, वो आपको हिप्नोटाइजेशन करने के चक्कर में आएगा, फिर आपको आपके किसी भी पहचान वाले के रूप में दिखाई देगा, उसी की आवाज़ भी निकालेगा और फिर बस आप उसके पीछे ही वो रिपीट करने लगेंगे जो आखिरी बार आपने बोले थे। करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, जब तक जान ना निकल जाए या आके कोई ईश्वरीय शक्ति आपको बचा ना ले, जैसे इस केस में हुआ था। हनुमान जी की शक्ति ने, माता रानी की शक्ति ने इसको बचाई थी। खैर दोस्तों, इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। कहानी को कमेंट में रेट करना मत भूलिए, 10 में से जितना भी लगे नंबर जरूर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।